नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में है, जहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज से लगातार 75 हफ्ते तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। साथ ही कार्यक्रम स्थल में एक बड़े चरखे का भी अनावरण किया है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट का विस्तार आज यानी शुक्रवार शाम 5 बजे होगा। राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जबकि एक मंत्री का टिकट काटा है। मदन कौशिक को मंत्री पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वह त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और 3 बार हरिद्वार से लगातार विधायक हैं। 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो गया है, जिसे जुड़ने वाला सबसे नया राज्य उत्तराखंड है। एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने वाले राज्य जीएसडीपी का 0.25% अतिरिक्त उधार लेने के लिए पात्र होंगे और इस नई राशन कार्ड प्रणाली के तहत कार्डधारक देश में कहीं से भी सरकारी राशन की दुकान से अपने कोटे का राशन प्राप्त कर सकेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुलवामा आतंकी हमले का राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता में आई थी और बाद में होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। चिदम्बरम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को कई राज्यों में जीत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार सोने की तस्करी किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु कस्टम डिपार्टमेंट एक नई पहल की है। कस्टम विभाग ने विदेश से बिना सीमा शुल्क चुकाए हुए सोना लेकर लखनऊ आ रहे यात्रियों की लिस्ट बनाई है और उसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजा है। जो इस तरीके से गैर कानूनी चीजें पकड़कर लेकर आते हैं, उनके खिलाफ पासपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स विवादों में गिर गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलीज हुई सीरीज पर बच्चों का अनुचित तरीके से चित्रण करने का आरोप लगाया गया है। इसकी वजह से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग को रोकने की मांग की है और साथ ही 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। देश में कोरोना वायरस फिर से डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 23,285 नए कोरोना के सामने और 117 लोगों की जान चली गई। हालांकि 15,157 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,97,237 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही है। इन्हीं 6 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,309 नए मामले सामने हैं, जबकि इस दौरान 18 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पटियाला, लुधियाना, नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य मिशन मोड में जारी है। अभी तक 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन का डोज लगाई जा चुकी है और इस बीच कुछ खबरें चिंताजनक भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। स्थानीय एडिशनल सर्जन ने इसको लेकर कहा है कि वैक्सीन के बाद करीब 42 दिनों में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इस दौरान हर किसी को मास्क लगाकर रखना चाहिए और हर किसी नियम का पालन करना चाहिए। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।